सारी बातें ना किसी से कहूँगा। अब के तुम आए तो वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगा। चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ, तू हुस्न की रानी है। ओ मैं इश्क का राजा हूँ, तू हुस्न की रानी है। मैं इश्क का राजा हूँ, तू हुस्न की रानी है। STK जामे हाथों से चल के का नहीं, दिल से बोला मैंने बोलने का नहीं, आंखों से आंखें मिला के बातें जो तूने कही, अरे सुन तो सही। हुस्न की रानी हो या जादूगर, कहाँ चली मेरे दिल को काबू कर। देखे जादू सारे मैंने तुम सना पर, कोई करिश्मा है हम सफर। तुझे जाने ना मैं दूंगा बेबी आज, दिल से निकल के आ रही है ये आवाज। मलिका हुस्न मैं हूँ तेरा सरताज, तू मेरी मम्मी को लगे मुमताज। दिखाई तेरी फोटो वो बोली ओहो, मैंने पूछा आपको तो नहीं है तेराज, तेरी मेरी जोड़ी पे उन्हें है विश्वास। ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਫਿਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ। ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦੀ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦੀ। ਆ ਲੈ ਵੇਖ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਕਰਤਾ। ਆਓ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀ ਐ ਮੌਤ ਨੱਚਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ। मेरा इम्तिहान तू जो ले रहा है, अब ना रियायतें कर। मैंने ही আমি বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনির নাম অনেক বছর ধরে শুনছি। এই তো জাস্ট কয়েকদিন আগে আমার ভাইপো নিজের লাইফ পার্টনারকে ওখান থেকেই খুঁজে পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ ভেরিফাইড। लेटेस्ट अपडेट्स के अरे बसा तिकडे नानू घूम गए सर। तो अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबको मेरा नमस्कार।
ये फिल्म देखने से पहले इस फिल्म के बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। जब मैं इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर से मिला था तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए हिट होगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, सर आपको क्या चाहिए? गाने जो इसमें हैं, फाइट भी है, डांस भी है, ये एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है। यह सुनने के बाद वो खुश हो गए और फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए मान गए। पर उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इस फिल्म में स्टोरी है कि नहीं। उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। मैं चौंक गया। रात भर टीवी देखा और स्क्रिप्ट लिखकर शूटिंग के लिए पहुंचा। और जब मैंने ये फिल्म प्रोड्यूसर को दिखाई तो उन्होंने पूछा इसमें लॉजिक कहाँ है। मैंने पूरी फिल्म देख ली लेकिन मुझे इसमें लॉजिक नहीं मिला। मुझे तो चक्कर आ गया। हे भगवान, मुझे रियलाइज हुआ कि सब लोग मुझसे सवाल पूछेंगे। वो येलो शर्ट वाला रिपोर्टर भी मुझसे सवाल पूछेगा, ग्रीन शर्ट वाला भी पूछेगा, रेड शर्ट वाला भी पूछेगा और वो ब्लू शर्ट वाला तो मेरी धज्जियां उड़ा देगा। मैं परेशान हो गया। मैंने हर तरफ से लॉजिक ढूंढने का प्रयास किया कि शायद वो कहीं तो होगा। क्या आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं? तो चलिए मेरे साथ, हम मिलकर लॉजिक ढूंढते हैं। बोलो निशा, तुमने कंफर्म किया क्या? वो लोग बूमर स्क्वाड से ही है ना? उसमें कितने लोग हैं? हाँ मैम, बूमर स्क्वाड से ही है, लेकिन अभी वो अकेला है। वो तुरंत भूल गया कि उसने क्या कहा था और अभी कुछ बता नहीं रहा है। वो बोलेगा, मैं आकर सवाल पूछूंगी। ए बैठो, मैडम आ रही है तुमसे सवाल पूछने। तुम बैठे रहो। मैडम आ रही है तुमसे सवाल पूछने। बैठे रहो, बैठो। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन है? नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मैं चलता हूँ। सिट डाउन। ये रियल स्टोरी है ना? अब वो बोलो, तुम घर के बारे में क्या जानते हो? पिछले 7 सालों से वहाँ कोई क्यों नहीं गया है? मुझे उस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे जाने दो। हेलो, मुझे सच जानना है। कौन हो तुम और मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हो? हरनी कहाँ है? हरनी? हरनी? Shut up! उस घर के बारे में बताओ। बताता हूँ। उस घर के अंदर क्या है? तुम्हारे साथ जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ? शहर के लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? बोलो। अब वो हरनी उस सुपर हीरोज, बिल्ला, दाऊद, वेम्बुली और सारे दरवाजे। Hey, stop! शुरू से बताओ मुझे। आप पहले से इस बारे में जानती हैं क्या मैडम? सॉरी मैडम। तो तुम्हें शुरू से जानना है? मैंने शुगर की दवाई नहीं ली है, इसीलिए थोड़ी देर पहले मेरे हाथ कांप रहे थे। अभी मेरा मुंह कांप रहा है। छे मैडम, तुम पियोगी? तुम्हारा नेसम के साथ क्या रिश्ता है? मुझे बताओ कि क्या हुआ था। ठीक है, बताता हूँ। ये एक लंबी कहानी है। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो 90s किड्स टाइम में जाना पड़ेगा। पहले हम इतने सीधे थे कि हमें लगता था कि किस कर देने से बच्चे हो जाते हैं, पर हमें पता नहीं था कि किस करते कैसे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम किस करना सीखेंगे। एक दिन स्कूल के बाद नेसम के बिना ही मैं एक पौराणिक फिल्म देखने के लिए चला गया, जिसके कारण नेसम गुस्सा हो गया और पंचायत में कंप्लेन कर दिया। क्या पौराणिक फिल्में देखना गलत है? हमारी भाषा में पौराणिक फिल्म का मतलब होता है एडल्ट फिल्म। मूवी का टाइटल क्या था? जरा यहाँ आना। सॉरी मैडम। उस मूवी के कारण पंचायत में हमारी बेइज्जती हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो हमें लड़की नहीं देंगे। हम दुखी थे क्योंकि हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। पर नेसम ने मस्त लड़की से प्यार करके शादी कर ली। किसी आसपास की लड़की से नहीं, लंदन की एमी से। जब हमें पता चला कि नेसम अपनी सुहाग रात मनाने के लिए आ रहा है तो हम अपने रोजमर्रा का काम भी नहीं कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ना सो पाते थे, ना खा पाते थे, यहाँ तक कि बाथरूम भी नहीं जा पाते थे। आप दोनों में से किसी को तो कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा। लाइफ में गिव एंड टेक करना पड़ता है। आप में से कोई तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। अलग कर दो हमको। अगर इसको छूता हूँ तो कहते हैं कि भालू छू रहा है। दोनों जब देखो 24 घंटे दारू ही पीते रहते हैं। एमी, वाह।
What's your problem? बोलो ना। My grandma came to India in Ma'am, 1947. wait, अभी wait. तुम्हें क्या हुआ? I will tell the whole story. ओह, Yeah, please. 1947 में इसकी दादी को पारस नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था, उसके बारे में जाने बगैर ही। सैडली इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद वो लोग इंडिया छोड़कर चले गए और फिर कुछ सालों के बाद इसकी दादी वापस इंडिया आई और उन्होंने अपने प्रेमी के समाधि के पास में ही समाधि ले ली। कैसे मिर्ची मसाला लगा के बात कर रही है? ए, उस स्टोरी ने एमी को बहुत इन्फ्लुएंस किया और तभी एमी ने डिसीजन लिया कि वो एक इंडियन से ही शादी करेगी और फाइनली उसने यहाँ शादी कर ली। जो उसने सोचा था वो हो गया। इसे छोड़ के इस लड़की से शादी कर लूं क्या? ये एक इंटरेस्टिंग लव मैटर है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अखिलंदम, आपने मद्रासी पट्टनम फिल्म देखी है? मैंने देखी है, पर मुझे वो अभी याद नहीं है। उसे फिल्म की कहानी है सुना रही है। इसका चेहरा तो देखो। He's got a palace in his village. ये एक रॉयल फैमिली से है, क्या रॉयल फैमिली? तो इसीलिए ये अपनी लाइफ यहाँ एक पैलेस से स्टार्ट करना चाहती है। अब ये पैलेस कहाँ से आया? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके गांव में इसके पेरेंट्स की एक प्रॉपर्टी है। अच्छा नीसम, आप अपनी लाइफ पैलेस में क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो? मेरी लाइफ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और उस घर में इविल डेड फिल्म शूट हो चुकी है। मैं उसमें नहीं रह सकता, डिवोर्स दे दूंगा। अरे नीसम, मोना रागम के हीरो की तरह तुम्हें इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुझे डिवोर्स चाहिए, बात खत्म। अगर कोई रीजन के बगैर आप दोनों डिवोर्स लोगे तो आप Yes. दोनों रीजन के बगैर आप दोनों डिवोर्स लोगे तो आप Yes. दोनों का फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। बेटर बी कॉशियस। कल रात मैंने बाबा मूवी देखी थी, हिमालय जाने के लिए तैयार हूँ मैं। ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा, दोबारा तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। आप डिवोर्स डिक्लेयर कर दो, वरना मैं आपको प्रपोज कर दूंगा। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कोई बात नहीं। I'm ready to give a divorce. हाँ, But on one condition. क्या कंडीशन है, जरा बताओ। कंडीशन ये है कि तुम इसे अपने गांव लेकर जाओगे और फिर उस घर में एक दिन इसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों? ऑलरेडी 4 विलन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं इसे वहाँ पे लेके नहीं जा सकता। आप हमारा डिवोर्स करवा दो बस, मैं और कुछ नहीं चाहता। बस एक दिन के लिए इसे अपने गांव ले जाओ, अगले दिन ही मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर दे दूंगी। अच्छा सुनो अखिलंदम, मैं अपने गांव में ज्यादा वक्त नहीं रह सकता, समझ गए ना? मैं बस वहाँ पर एक ही दिन रहूंगा, जैसा कि आपने कहा था। उसके बाद हमारा डिवोर्स करवा देना। ओके, मैं सब संभाल मुझे लूंगी। दारू खरीदनी है, चलो। हॉलीवुड के चक्कर में अभी घर जाने से मुझे डर लग रहा है। बिल्ला! लेफ्ट जाओ, लेफ्ट। बल्ला रसे! ए दाऊद! अरे दाऊद बेटा, सुबह से तू बस एक ही बर्तन धो रहा है। अरे सुबह से कहाँ धो रहा हूँ, अभी तो मैंने धोना शुरू किया। अरे बेवकूफ, सुबह से एक ही बर्तन बार बार धो रहा है तू। हे ऊपर वाले, पता नहीं ये कब बदलेगा, कब आएगी इस अकल। क्या करूं मैं इसका? नेसम अपने गांव में आ रहा है। क्या कहा? नेसम आ रहा है? मैं जाकर सबको बताता हूँ। नेसम आ रहा है। ये क्या? नेसम आ रहा है? ये पता चलते हैं कि नेसम आ रहा है, हम गुस्से में तांत्रिक से मिलने गए। तुमने तो कहा था कि अगर हम काला जादू करेंगे तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, और अभी वो एक खूबसूरत लड़की के साथ आ रहा है। क्या इसीलिए हमने तुम्हें खाने के साथ साथ पीने के लिए भी दिए थे? मेरा काला जादू कभी गलत नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो लड़की कौन से शहर की है? वो विदेश की है। मुझे जल्दी से देखना अरे पड़ेगा। ये मोबाइल मांग रहा है। मुझे लगा पेमेंट मांग रहा है। हाँ? अच्छी लग रही है। वो शायद फोटो नहीं है क्या? मेरा जादू आसपास ही काम करता है, इतनी दूर तक नहीं। उसने एक विदेशी लड़की से शादी कर ली। आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे भगवान अलग हैं, उनके भगवान अलग हैं, और हमारा जादू विदेश में काम नहीं करता है। ये बताओ कि पासपोर्ट और वीजा में काम करेगा क्या? कुछ नहीं होगा। सब नरक में जाओगे, सब नरक में जाओगे। तांत्रिक, उसके गांव आने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, बता देता हूँ। चाहे पासा घुमाओ, चाहे कुछ भी करो, बस उसकी शादी तोड़ दो। तुम अरे उसके थूकने से पहले बताओ ना। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो कल सुबह वो यहाँ आएगा। ये बताने के बाद पासा क्यों घुमा रहे हो? नेल्सन आ गया, नेल्सन आ गया। तुम पे विश्वास करके हमने बहुत बड़ी गलती की। रुको और देखना उसकी जिंदगी में कितनी समस्याएं आएंगी।
अरे यार, अरे दरवाजा खोलो ना। नेसम, कैसे हो यार? हाँ मैं तो ठीक हूँ। देखा मैं कितना जिम्मेदार हूँ। घर कैसा है? ठीक है ना? देखो मैंने घर को कैसे मेंटेन किया है, तुम्हें अच्छा लगा ना? मैंने सुना है कि तुम शूटिंग के लिए घर भाड़े पे दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद देना भी मत। हाँ अरे आप सब लोग आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। दरवाजा खोलो। रुको, मैं जाकर लाइट ऑन कर देता हूँ। अभी तक तुमने कुछ काम नहीं किया, जाओ। अरे बाप रे, 10 साल बाद इस घर में वापस कदम रखा है मैंने। वाओ, व्हाट अ प्लेस, ब्यूटीफुल। Really nice. इतना बड़ा घर होने के बाद भी तुम चेन्नई में ऐसे स्ट्रगल क्यों कर रहे थे नेसम? तुम्हें अपने 2 साल के बच्ची की चिंता नहीं है जो घर पे अकेली बैठी हुई है? क्या करूं मैं, अकेले ही रहता था ना। अनबिलीवेबल। बड़ी ब्रो, क्या हुआ? उस फोटोग्राफ में कौन है? अच्छा वो मेरी माँ और मेरे पापा है। मेरे पापा साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट? वैसे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? बस कैसे टाइम वेस्ट करते हैं यही इन्वेंट किया था उन्होंने। मेरी माँ ने उनसे साइंटिस्ट सोच के शादी की। वैसे इन दोनों की जोड़ी थोड़ी अजीब नहीं है? मेरी माँ ना ईस्ट अफ्रीका की प्रिंसेस है। पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उनसे प्यार हो गया, और तब के बाद माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। अंदर क्या कर रहे हो? आ जाओ। हाँ बोलो यार। इनको हमारे रूल्स बता दो और इनको जो जो चाहिए वो सब कुछ अरेंज कर दो। और सबसे जरूरी बात, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। हाँ? सब लोग नीचे ही रहना। ओके, चलो 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 आ जाओ। एमी जाओ ना, ऐसे चल रही है जैसे जिम से आई हो। अरे भाई, What? क्या हुआ आपको? What happened? ठीक तो? Is he all right? ये ठीक तो है ना? पता नहीं क्या हुआ इन्हें। बड़ा घर है घर। ये अचानक बेहोश हो गया। चिंता की बात नहीं है, अगर इसको हैप्पी बर्थडे विश करोगे ना तो ये वैसी बात सुन के बेहोश हो जाता है। तुम लोग जाओ, सब लोग अंदर जाओ जाओ। बड़ी ब्रो, क्या हुआ भाई? हमें ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, अगर ऊपर जाओगे ना तो बहुत मारूंगा। Why bro? दोबारा ब्रो मत बोला वरना मार डालूंगा। ब्रो, क्या हुआ? गिफ्ट फॉर यू। मेरे लिए? खास आपके लिए लाया हूँ ब्रो। थैंक्स यार। हाँ? तुम लोग देख लोगे, बाद में ओपन करता हूँ। अभी तक मुझे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था, लेकिन इसने दे दिया। उम्मीद है कि ये अच्छा गिफ्ट हो। ऐसा गिफ्ट दिया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्लडी, ये कहाँ जा रही है? इधर आओ। ऊपर क्यों जा रही हो तुम? चेक करने जा रही हूँ कि ऊपर क्या है। चंद्रमुखी की ज्योति का हो गया जो ऊपर जाके देख रही हो? क्या है? मैंने कहा ना कि ऊपर नहीं जाना है, जाओ। अरे जाओ ना। नेसम, किसी को कभी भी ऊपर जाने मत देना।